ईश्वर माफ़ कर देता है पर कर्म नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म का सिद्धांत बड़ा ही सरल है, जो करता है वही भरता है। आँख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आँख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसलिए हाथों में फल तोड़े और मुंह ने फल खाए और फल गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वह गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं और जिसने खाया उसने रखा ही नहीं, क्योंकि पेट अपने भीतर कुछ भी नहीं रख सकता। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आँख से, क्योंकि सबसे पहले फल आँखों ने ही देखे थे। कर्म का सिद्धांत यही करता है, जो करता है वही भरता है। समय की कद्र कीजिए, एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। साल की कीमत उस इंसान से पूछिए जो फेल हुआ हो। महीने की कीमत उस इंसान से पूछिए जिसे पिछले महीने तनख्वाह न मिली हो। हफ्ते की कीमत उस इंसान से पूछिए जो पूरा हफ्ता अस्पताल में रहा हो। दिन की कीमत उससे पूछिए जो एक दिन भूखा रहा हो। घंटे की कीमत उससे पूछिए जिसने किसी का इंतज़ार किया हो। मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई हो। और सेकंड की कीमत उससे पूछिए जो दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। समय बहुत कीमती है, समय के मूल्य को कभी मत नकारना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि लोगों को आकर्षित लंगूर और गोरिल्ला भी कर लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि मरने के बाद आप खुद को शमशान तक नहीं ले जा सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, अंधेरे में रोशनी की ज़रूरत सभी को पड़ती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं, क्योंकि आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्योंकि घर से शौचालय तक आपको पैदल ही चलकर जाना पड़ेगा। इसीलिए खुश रहिए और जीवन के सफ़र को आसान बनाइए। छोटी सी है ज़िंदगी, हर बात में खुश रहो। आज पनीर नहीं है तो दाल में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे तो उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतज़ार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्यों तड़पते हो हर पल किसी के साथ को, कभी कभी तो अपने आप में खुश रहो। छोटी सी है ज़िंदगी, हर बात में खुश रहो। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य किसी गांव में गुजर रहे थे। काफी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी थी, तो वो एक खेत पर जा पहुंचे। खेत बहुत ही बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहां पर एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया और अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे बाहर निकले थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि पानी मिल सकता है। किसान ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इसमें कोई फसल नहीं उगाते? किसान बोला, नहीं, हम फसल नहीं बोते। गुरुजी बोले, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? किसान बोला, गुरुजी हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध को हम सेवन कर लेते हैं। गुरुजी बोले, इतनी बड़ी जमीन को यूं ही व्यर्थ खाली छोड़ना यह आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खाली एक भैंस पर निर्भर होना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन किसान बहुत ही आलसी था। उसने कहा कि हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, 15 किलो रोज़ दूध देने वाली भैंस को हमारा गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। तभी गुरुजी बोले, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही चाहिए, समय का कोई पता नहीं होता। लेकिन गुरुजी की बातों का किसान हवा में ले गया और शाम हो चुकी थी और देर भी काफ़ी हो गई थी। तो गुरुजी और शिष्य ने कहा कि आज की रात हम दोनों यहीं पर
बिताएंगे और सुबह जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह कहकर गुरुजी ने उस परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी और किसान की हाँ करते ही वह दोनों वहीं पर रुक गए। फिर आधी रात को गुरुजी ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है, और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, गुरु आखिर गुरु थे, इसलिए उसे तो गुरु की बात को मानना ही था। फिर वह दोनों उस आदमी की भैंस लेकर जंगल की ओर चले दिए और उस भैंस को काफी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा और लगभग 6 से 7 वर्ष बाद जब वह शिष्य बड़ा गुरु बन गया था, तो उसने सोचा क्यों ना उस किसान से मिला जाए। अब तक तो वह बर्बाद हो चुका होगा, क्यों ना उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की गुरुजी के द्वारा की गई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस किसान की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफी देर चलने के बाद वह किसान के घर पहुंचा। पर लेकिन वहां पर पहुंचकर वह शिष्य बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया था। जो खेत खाली पड़ा रहता था, वहां उसने बहुत ही हरियाली देखी। एक तरफ गेहूं की खेती तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही में एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ था। यह सब देखकर शिष्य ने सोचा कि लगता है कि वह किसान और उसका परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चले गए हैं। तभी यह सब सोचकर वह शिष्य वहां से वापस जाने लगा, लेकिन अचानक उसने उसी किसान को देखा जिसके घर में वह गुरु और शिष्य रात में रुके थे। तभी शिष्य ने उस किसान से पूछा कि आपकी जीवनी कैसी चल रही है और अब आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आप मुझे पहचाना? कई साल पहले एक रात मैं और मेरे गुरुजी आपके घर रुके थे। तभी किसान मायूस होकर बोला, हाँ कैसे भूल सकता हूँ। उस रात को जवाब दोनों बिना बताए यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस रात हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहे थे। अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। और कई साल खाली बैठकर एक भैंस पर निर्भर रहकर हम सब बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए थे। लेकिन तभी मुझे तुम्हारे गुरुजी की बात याद आई और उन्होंने भी यही कहा था कि एक भैंस पर निर्भर रहना आपके लिए आने वाले समय पर भारी पड़ सकता है। लेकिन उस समय मैंने उनकी बात न सुनी। लेकिन भैंस के जाने के बाद फिर मैंने जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर शुरू किया और धीरे धीरे पैसे बचाकर उन पैसों को अपने खेतों में लगाने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने फलों के पेड़ लगाना शुरू किए। इसके बाद मैंने थोड़े ही पैसों में अनाज उगाया फिर शुरू किया। ऐसे ही करते करते आज मैं गांव का बड़ा व्यापारी बन गया और मेरा जीवन बदल गया। आपके गुरुजी ने मुझे सही कहा था कि हमारी ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, इसे हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। आगे वह किसान बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। आज मेरा जीवन भी इतना बदला है। यह सुनकर शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आपने पहले ही भी कर सकते थे। किसान ने कहा, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम करने बिना मेहनत के चल रहा था और मुझे कभी लगा ही नहीं कि यह काम करने में भी मैं सक्षम हूँ। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूँगा पूरी मेहनत से करूँगा और उस पूरी ईमानदारी से करूँगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूँ। शिक्षा, कहीं आपकी ज़िंदगी में इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने से रोक रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दुनिया को दिखाइए, क्योंकि हर किसी इंसान में कोई ना कोई हुनर ज़रूर छिपा होता है। बस ज़रूरत है तो हमें हुनर को बाहर निकालने की, उसे पहचानने की। एक बहू ऐसी भी। ये लो मम्मी 3000 आपके पास रखो। नई बहू ऑफिस जाते समय अपने सास को बोली और सास की आंखें भर आई। अरे इतने सारे पैसे मुझे क्या करना है मम्मी, दिन भर कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। मैं 1 महीने से देख रही हूँ, सब्जी वाला, फ्रूट वाला,
कभी काम वाली ज़्यादा पैसे मांगती है और आपकी किटी भी तो होती है। रहने दो मम्मी। अरे तुम्हारे ससुर जी का पेंशन आता है ना, वो थे तब उनसे मांगती थी, अब बिना मांगे सरकार हर महीने दे देती है। सास हंसकर बोली, मम्मी आप अपने किटी ग्रुप के साथ पिक्चर, बेल पार्टी, कोई नाटक, ऐसे प्रोग्राम करा करो, अपनी ज़िंदगी जियो। इन्होंने बताया कि आपने कितनी मुश्किलों से इस घर को संभाला है। बड़े भैया अमेरिका में हैं, दीदी ससुराल में खुश हैं, अब आप भी अपनी दुनिया बनाओ। मुझे पता है आपने अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट के घर बनाया है, आप खुद के लिए जियो। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी रे तूने? मैं 10-12 साल की होंगी। उस दिन मेरी दादी बुआ के यहाँ जा रही थी। मम्मी ने जल्दी से 600 रुपया निकाल के उनके हाथ पर रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खिलौने लेकर देना। दादी मम्मी के गले में पड़कर रोने लग गई। इतने पैसे कभी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं रे, ऐसा बोलने लगी। तब से मम्मी और दादी गहरी सहेलियां बन गई थी। जैसे मम्मी, मुझे मालूम है घर संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। कितना बुरा लगा होगा आपको, कितनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके अलावा हर छोटी बड़ी बात के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी एहसान जताकर पैसे दिए करते थे। आपकी पेंशन रहने दो मम्मी, मुझे कभी ज़रूरत रहेगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। अरे बेटा, सब कुछ आज ही बोलोगे क्या? तुम्हें ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जाओ। मुझे बोलने दो मम्मी, यह मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ कहती है 18 घंटे घर के खटकने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं। लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बोगी तो प्यार ही पैदा होगा। सास ने भरे हुए मन से, प्यार भरे दिल से बहू के गाल थपथपाए। आंखों से ओझल न हो तब तक दरवाजा खड़ी रही। बहू आने में और घर की 4 दीवारियों में बंद के रह जाऊंगी, ऐसा सोचा था, पर तूने तो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर का आसमां दिखा दिया। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। राकेश कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, भाई दूज पर कभी कभी उसके मम्मी पापा जाते हैं। राकेश की बीवी एक दिन राकेश से कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। यह बात सुनकर राकेश को बहुत गुस्सा आया। राकेश बोला, मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, जिसके बाद राकेश ने माँ से गुस्से में बोला, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भाई दूज पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, उसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने राकेश की सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। राकेश ने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो राकेश ने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा बेटी का भी हक होता है, लेकिन राकेश ने कहा कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। राकेश की बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, वह बेचारी खामोश रही। राकेश का बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद राकेश के बड़े बेटे को टीबी हो गई। राकेश के पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। राकेश बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। राकेश बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। राकेश गुस्से में बोला, अब ये आ गई है मनूस। राकेश ने बीवी को कहा कुछ तैयार करो बहन के लिए, तो बीवी राकेश के पास आकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद राकेश की बहन राकेश के पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने राकेश के सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर राकेश के करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, राकेश के हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर बेटे का इलाज करवा।
शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। राकेश खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को न बताना कि कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। और 1,000 रुपये राकेश को दिए, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। राकेश की जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ राकेश के सर पे रखा और देख, तेरे बाल सफ़ेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ राकेश ने देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ राकेश की पत्नी की आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती है, भगवान की एक सुंदर रचना। स्वर्ग और नर्क की कहानी। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग औरत खुश हो गई, बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे बहुत स्वर्ग नर्क के बारे में सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगह को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। चलो हम स्वर्ग और नर्क के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आया। नर्क में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। वहाँ नर्क में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। औरत ने एक आदमी से पूछा, यहाँ सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो यह कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें ये ही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबकी हंसने खिलने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में बुजुर्ग औरत की नजर वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले कि इसमें बहुत टेस्टी खीर है। बुजुर्ग औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। औरत बोली, कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे ये पेड़ पौधे झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए तो ही बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचे और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में ही सौंप रखा है। चाहे तो वो अपने लिए नर्क बना ले, चाहे तो वो स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भी भेदभाव नहीं करता। वहाँ नर्क में पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए भूख से बेहाल है। क्योंकि ये तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। शिक्षा, स्वर्ग और नर्क आपके हाथ में। मेहनत करे, अच्छे कर्म करे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए।
सही पहचान। एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए विदेशों में जाता था। उसके पास एक पानी का जहाज था जिसमें वह अपना माल लादकर विदेश ले जाया करता था। एक बार यात्रा के दौरान जहाज का इंजन खराब हो गया। जहाज में कई मैकेनिक थे, वे सभी इंजन की मरम्मत में लग गए। बहुत समय बीत गया लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। सारे मैकेनिक थक कर हार मान चुके थे। तभी वहां से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरा जो पहले कभी जवानी में जहाज़ों की रिपेयरिंग करता था। व्यापारी ने उससे जहाज को ठीक करने की विनती की। बूढ़े व्यक्ति ने अपने कंधे पर बड़ा सा झोला लटकाया हुआ था जिसमें उसके औजार थे। उसने झोले से एक हथौड़ा निकाला और जहाज के पास आया और वह घंटों इंजन को ऊपर नीचे देखता और जांचता रहा, लेकिन किया कुछ नहीं। सारे लोग उसे मूर्ख समझने लगे कि कितनी देर हो गई और ये मूर्ख बस इंजन को देखे जा रहा है। बहुत देर बाद बूढ़े को कुछ समझ में आया और उसने इंजन के एक पुर्जे पर हल्के से हथौड़ा मारा और इंजन स्टार्ट हो गया। सारे लोग खुशी खुशी वहाँ से चल दिए। एक सप्ताह बाद व्यापारी को 10,000 रुपये का बूढ़े व्यक्ति की तरफ से एक बिल मिला। बिल देखकर व्यापारी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, बूढ़े ने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं और इतना बड़ा बिल बना के भेज दिया। व्यापारी ने बूढ़े को संदेश भेजा कि मुझे काम के अनुसार ये बिल समझाओ। बूढ़े व्यक्ति ने बिल भेजा जिसमें लिखा था, इंजन पर चोट मारने के 2 रुपये, सही जगह पहचानने के 9,998 रुपये। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। कोई काम करना तभी सफल है जब वह सही ढंग से सही जगह किया जाए। बहुत सारे लोग रोज़ बिना कुछ सोचे समझे बस भागदौड़ भरी जिंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन सही अवसर, सही समय या सही दिशा नहीं पहचान पाते हैं। कार्य तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सही ढंग से किया हुआ कार्य ही सफल होता है। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह बात पता नहीं थी कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसा कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ। मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसीलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सब की नज़र उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध और मेरे राज्य के सभी लोग खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपनी राज की सीमा को बढ़ाने के लिए कितने युद्ध किए। युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम ही बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी ने जब देवदूत से पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है। यह मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह धर्म तुमने इन पैसों से किया है। उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेराफेरी की है और कितनी मिलावटें की हैं।
इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है। इससे अच्छे काम और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, इन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह देखकर हैरान था। वह अब तक जिसे महान समझता आ रहा था, उसकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता था, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भलाई में क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको मैं अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी थी। उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। बड़ा कौन? भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थी। एक बार उनमें लड़ाई हो गई। लड़ती झगड़ती वे राजा के पास पहुंची। एक ने कहा मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा मैं बड़ी हूँ, चौथी ने कहा मैं बड़ी हूँ। सबसे पहले राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में घोषणा करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीत गया, आधी रात बीती। भूख को भूख लगने लगी। उसने खोजा, वहाँ खोजा, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने यह देखा तो वह राजा के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, राजा राजा, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े खा रही है, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में घोषणा करा दो कि कोई भी अपने घरों में पानी भरकर न रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरा बैठा दो। प्यास को जब प्यास लगेगी तो कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती। प्यास को प्यास लगी, वह दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन पानी की एक बूंद न मिली। लाचार वह एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। बोली, राजा राजा, प्यास हार गई, वह डबरे का पानी पी रही है।
सच में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, और जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो सो ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में यह घोषणा करा दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए, न बिस्तर बिछा कर रखे। नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। लाचार वह उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, राजा राजा, नींद हार गई, वह उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास, नींद, इन तीनों में से बड़ी मैं हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में घोषणा करा दो, कोई काम न करे, नौकरी न, धंधा, मेहनत और मजदूरी न करे, आशा का दीप ना जलाए। आशा को आशा जगेगी तो वह कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आश जगी। वह यहाँ गई, वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा उसका सोने का दिया, रुपए की बत्ती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे आशावान बनने से उसकी मनोकामना पूरी हुई, वैसे ही सब आशावान बने और अपनी मनोकामना पूरी करें। रात के 2:30 बजे थे। काली अंधेरी रात थी। एक सेठ अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं उन्हें कौन सी बेचैनी थी उस रात। सेठ ने कार निकाली और मंदिर में जाकर बैठ गए। भगवान की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करने लगे। उस अंधेरी रात को एक और आदमी भी उसी मंदिर में आकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था। उदास, निराश, आंखों में आंसू भरे। ऐसा लग रहा था मानो उसका मौन भगवान से ढेर सारी बातें कर रहा है। सेठ ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? काहे इतने उदास हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह अगर ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगी और ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी बातों को सुनकर सेठ ने अपनी जेब टटोली। जितने पैसे उसकी जेब में थे सारे के सारे उस आदमी को दे दिए। उस गरीब आदमी के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। सेठ ने उसके हाथों में अपना कार्ड रखते हुए कहा, इसमें मेरा फ़ोन नंबर है और पता भी है, और पैसों की ज़रूरत होगी तो बिना किसी हिचकिचाहट इस नंबर पर फ़ोन कर देना। उस आदमी ने कार्ड वापस करते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, मुझे इस पते की ज़रूरत नहीं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, किसका पता है तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, उसी का पता जिसने इस काली अंधेरी रात को 2:30 बजे आपको यहाँ भेजा। उसका पता है मेरे पास। एक बार उसके होने पर विश्वास तो करके देखिए। और आपको किसी के पते की ज़रूरत नहीं। उसके होने का विश्वास ही आपकी प्रार्थनाओं को दिल से निकालेगा। और अगर प्रार्थनाएं दिल से निकलेंगी, उन प्रार्थनाओं में विश्वास शामिल होगा, तो प्रार्थनाएं ज़रूर कबूल होंगी। बस आपकी प्रार्थनाओं में भरोसा उस छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए जिसकी माँ जब उसे हवा में उछालती है पर वह हंसता है और डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। अपनी प्रार्थना में वही विश्वास, मासूमियत लाइए जो प्रार्थनाएं विश्वास से सराबोर होती हैं। वह एक मानसिक तस्वीर बना देती है जिस पर आपका मन रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने लगता है। कहा जाता है ना, जिस चीज़ को आप दिल से पाना चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में मदद करती है। बाइबल में कहा है, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पा लोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी, पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। प्रार्थना करना सिर्फ एक मानसिक कर्म है, पर विश्वास उस मानसिक कर्म को मानसिक तस्वीर में बदल देता है।
उन चीज़ों को घटते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। तभी प्रार्थना पूरी होगी, तभी प्रार्थना कबूल होगी, तभी उसे स्वीकृति मिलेगी। और कहा भी गया है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक बार की बात है, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। 4 साल बीत गए थे। रामपुर में बारिश की एक बूंद तक न बरसी थी। धरती तरस गई थी, लोग बेहाल हो गए थे। सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बारिश कर दे मेरे मालिक। धरती सूख रही है। उस गांव का एक किसान रामू एक दिन पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठा, जिसमें उसकी पत्नी, 6 साल की बेटी मुन्नी, 4 साल का बेटा राजू था। रामू हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया। रोंदी हुई आवाज में आंसुओं को आंखों के भीतर छुपाकर बोला, सुना है भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनता है। चलो हम सब मिलकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से प्रार्थना करने लगे। मुन्नी मन ही मन भगवान से कह रही थी, मेरे बाबा बहुत परेशान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, हमारे गांव में बारिश कर दीजिए ना। पूजा के बाद सब लोग उठ गए। रामू कुछ काम से बाहर जाने लगा। आप कहाँ जा रहे बाबा? मुन्नी बोली। बस खेत में जा रहा हूँ मुन्नी, बाबा बोले। बाबा रुको, अपने साथ छाता ले जाओ। मुन्नी दौड़कर भीतर गई और खूंटी से टंगा छाता ले आई। छाता देखकर रामू बोला, अरे मुन्नी, भला अब इसका क्या काम? शाम होने को है, धूप कब की जा चुकी। मुन्नी मासूमियत से बोली, बाबा आप भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने प्रार्थना की है, कहीं बारिश हो गई तो? मुन्नी का जवाब सुनकर रामू तो स्तब्ध रह गया। कभी वो आसमान की तरफ देखता, कभी मुन्नी के मासूम चेहरे की तरफ। उसी पर उसने महसूस किया मानो कोई आवाज उससे कह रही हो, प्रार्थना करना अच्छा है, लेकिन उससे जरूरी है इस बात पर यकीन करना कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, फिर उसी हिसाब से कार्य करना। हम सभी प्रार्थना करते हैं, पर अगर प्रार्थना में विश्वास न हो तो प्रार्थना सिर्फ शब्द बनकर रह जाती है, केवल एक मानसिक कर्म बनकर रह जाती है। प्रार्थना में विश्वास रूपी रंग से मानसिक तस्वीर बनाओ। उन चीज़ों को होते हुए महसूस करो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी प्रार्थनाएं सफल होंगी।